खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शशि प्रकाश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर निर्दल प्रत्याशी श्री श्री 108 संत उमाशंकर महाराज जी को अपना समर्थन देते हुए कहा कि आजमगढ़ की शान ठाकुर अमर सिंह दिल्ली की सरकार को गिराने से बचाते थे और केंद्र और सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री तय करते थे। हम उनके ही गांव से सटे क्षेत्र से श्री श्री 108 संत उमाशंकर महाराज जी को अपने पार्टी का पूर्ण समर्थन देकर आजमगढ़ की सदर सीट से उतारेंगे और आजमगढ़ को बंजर बनने से रोकने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि महाराणा जनता पार्टी का उद्देश्य पूर्वांचल राज गठित कराकर पूर्वांचल का चतुर्दिक विकास करना है। इसलिए एमजेपी पूरे पूर्वांचल के 28 जिलों के 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और राजनीति की बपौती मानने वालों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगी। उन्होंने निरहुआ के बेरोजगारी जनसंख्या वाले वायरल वीडियो पर कहा कि ऐसे दुर्भाग्यशाली बयान देने वाले आजमगढ़ के सांसद को शर्म आनी चाहिए कि वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए अनाप शनाप बयान देते फिर रहे हैं। वहीं श्री श्री 108 संत उमाशंकर महाराज जी ने कहा कि महाराणा जनता पार्टी के युवाओं के भरोसे वे चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के विकास की नई कहानी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के सम्मान में एमजेपी मैदान में महाराणा जनता पार्टी पूर्वांचल का जो छठा और सातवां लास्ट वाला जो चरण है चुनाव का, उसमें 25 से 28 जनपद आ रहे हैं। उसमें पूर्वांचल के करीब 1 दर्जन सीटों पे महाराणा जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है। आप लोगों के माध्यम से जनपद आजमगढ़ के प्रत्याशी की चर्चा होगी। अन्य और जनपद में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके नाम की घोषणा करेंगे। पार्टी की शुरुआत किन उद्देश्यों के साथ हुई और क्या कहना चाहिए इस पार्टी को लेकर, आपने कैसे शुरुआत की? महाराणा जनता पार्टी महाराणा के विचारधारा का दल है। उनके पद चिन्हों पे चल के हम लोग काम करेंगे। महाराणा जनता पार्टी पूर्वांचल में 2 मुद्दों के साथ जाएगी चुनाव लड़ने। पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर और जाति आरक्षण न रख के आर्थिक आरक्षण के नाम पे जाएंगे हम लोग चुनाव लड़ने। पूर्वांचल राज्य की मांग वर्तमान परिस्थिति है पूर्वांचल के सामने, और पूर्वांचल में जो गरीबी है, बेरोजगारी, उसको देखते हुए पूर्वांचल राज्य का गठन होना और पूर्वांचल के विकास के लिए अति आवश्यक है। उसी मुद्दे के साथ हम लोग, और आरक्षण को जाति में न बांट के आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको आरक्षण का लाभ मिले, वो गरीब है तो उसको लाभ दिया जाए। तो 2 मुद्दे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूर्वांचल के 1 दर्जन सीटों पर 4 उसमें सुरक्षित हैं, बांसगांव, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज, लालगंज, और 8 सामान्य हैं। आजमगढ़ में निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं उमाकांत जी महाराज, उमाशंकर जी महाराज, और आप आपके जनपद के रहने वाले हैं, मेहनगर विधानसभा के रहने वाले हैं, और माननीय अमर सिंह जी के पड़ोसी हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, हम सबके बीच में आप तैयारी कर रहे थे पहले से। पार्टी इनको सहयोग कर रही है। निर्दल के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी को निशान अभी नहीं मिल पाया है, इसलिए जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको भी लड़ा रहे हैं, वो निर्दल के रूप में ही प्रत्याशी माना जाएगा। आज की परिस्थिति आजमगढ़ में आप लोग देख ही रहे हैं। सपा, बसपा, भाजपा तीनों लोग आजमगढ़ के लोकल प्रत्याशी से परहेज कर रहे हैं। गाजीपुर, मऊ, मैनपुरी से प्रत्याशी लाके चुनाव लड़ा रहे हैं। जनपद में हमको लगता है सभी दल के कार्यकर्ता इस बात से आहत हैं। कोई कह पा रहा, कोई नहीं कह पा रहा है। तो उमाशंकर जी महाराज हमारे प्रत्याशी होंगे और इनको हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर इनका सहयोग करेंगे आजमगढ़ में। हमारे उठने का कारण यही केवल है राजनीति में कि इस आजमगढ़ को, इस तपोभूमि को बचाना है। और जनता से यही अपील है कि आप लोग जो है इस क्षेत्र के ही किसी प्रत्याशी को चुनिए 1 वोट दे करके, ताकि यह आजमगढ़ की धरती बचे। अरे मुद्दे हमारा आजमगढ़ तो बिक चुका है। जैसे पहले जो अंग्रेज लूट कर ले गए, अपारी पारा ये लोग लूट कर ले जा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ तपोभूमि है। दुर्वासा ऋषि महर्षि जैसी तपोभूमि है। यहाँ से जो भी लूट कर गया वो बर्बाद खत्म हो गया। तीनों पार्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। आजमगढ़ को लूटने से अब जो है आ गया है आखिरी पर नंबर, नाम नहीं लेंगे, आखिरी पर नंबर आ गया वो निरहु जी से स्टार्ट है। निरहु जी ऐसा काम करेंगे इस धरती पर, तपोभूमि पर, कि बीजेपी की भी वही दशा होगी जैसे तीनों पार्टियों की हुई है। उसको कोई रोक नहीं सकता। अब शुरुआत है, संत की वाणी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।